और फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। आप लोग गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे से ले जाकर के शुरुआत करके सिखाऊंगा, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। मैं डायरेक्ट ग्राम पंचायत बताने लगूंगा तो पूरी बात नहीं समझ पाएंगे। भारत की जो शासन प्रणाली है वो लोकतांत्रिक है, विकेंद्रीकृत है। विकेंद्रीकृत का मतलब होता है कि किसी एक व्यक्ति के निर्णय से सारा काम नहीं होगा। हर डिपार्टमेंट के मुखिया होंगे। जिस डिपार्टमेंट के लिए काम होगा वो मुखिया उसके लिए ज्यादा जिम्मेदार होगा, और लास्ट में सबसे बड़ा मुखिया। जैसे उदाहरण के लिए भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सबसे बड़ा आप कह सकते हैं। लेकिन उसके नीचे आप आएंगे तो राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं। फिर और आप नीचे आएंगे आप तो फिर क्या होता है, पंचायती राज व्यवस्था है। तो इस तरह का जो सिस्टम काम करता है ये विकेंद्रीकृत सिस्टम है, यानी किसी एक व्यक्ति के अंडर में नहीं है, बल्कि एक सीरियल है, ऊपर से नीचे क्रम है। तो इस क्रम में सबसे ऊपर आती है आपकी संसद, पार्लियामेंट। और आप जानते हैं संसद में कौन कौन शामिल होते हैं, अभी थोड़ा सा संक्षिप्त चर्चा करेंगे इसकी। फिर संसद के नीचे आपका आता है विधानमंडल, विधानमंडल। और फिर विधानमंडल के नीचे आपका आता है पंचायती राज प्रणाली या पंचायत, सीधा लिखते हैं पंचायत। ठीक है। देखिए, मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं तब तो आपको नोट्स बनाना है, बहुत अच्छे से इसको समझना है, क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है। लेकिन अगर आप प्रतियोगी छात्र नहीं है, एक सामान्य नागरिक है, तब भी आपको बहुत गौर से इसे देखना चाहिए, क्योंकि आपकी जागरूकता का सवाल है। इसे आप जानने के बाद अपने आप को आप बेहतर स्थिति में पाएंगे। तो देखिए, संसद में 3 शामिल होती हैं। एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है लोकसभा, और एक होता है राज्यसभा। तो संसद में 3 लोग शामिल होते हैं। राष्ट्रपति मनोनीत होता है, आप जानते ही हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका डायरेक्ट जनता द्वारा चुनाव होता है, जिन्हें सांसद कहते हैं। और राज्यसभा के अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो ये तीनों मिला करके संसद का निर्माण करते हैं, और ये संसद विधि बनाती है पूरे देश के लिए। अब संसद के नीचे हर राज्यों में विधानमंडल होता है, और विधानमंडल में कहीं कहीं 3 या कहीं कहीं 2 संस्थाएं काम करती हैं। जैसे एक तो राज्यपाल है ही, कोई भी विधि बनेगी तो अंतिम निर्णय राज्यपाल का होगा। जैसे केंद्र में कोई विधि बनेगी तो अंतिम निर्णय यानी अंतिम सिग्नेचर राष्ट्रपति का होगा, वैसे राज्य में राज्यपाल। और विधानसभा, विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहा जाता है, आप जानते हैं, जिनका जनता द्वारा चुनाव होता है। तो विधानसभा होती है, और कहीं कहीं विधान परिषद भी है। हर राज्यों में तो नहीं, लेकिन 6-7 राज्यों में विधान परिषद काम करती है, जिसमें से आपका उत्तर प्रदेश शामिल है। अब विधानमंडल की जब हम नीचे आते हैं तो पंचायती राज प्रणाली है। ये शुरुआत में नहीं थी, यानी भारत का जब संविधान बना तब इसकी चर्चा नहीं थी, ये बाद में हुआ है। और बहुत बाद में 1993 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, तब से इसकी स्थितियां बहुत अच्छी हो गई। तो हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। अभी आप समझिए कि पंचायती राज व्यवस्था ये त्रिस्तरीय है। कैसी है? त्रिस्तरीय है, यानी इसमें 3 स्तर काम करता है। पहला जो सबसे नीचे आप कह सकते हैं, इसको बोला जाता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के ऊपर क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत, और क्षेत्र पंचायत के ऊपर जिला पंचायत। ठीक है, ये है गांव के लिए। किनके लिए? गांव के लिए। अब यही चीज शहर के लिए अगर करेंगे तो शहर में भी अगर बड़ा शहर है, जनसंख्या ज्यादा है, तो 3 स्तर है, अन्यथा 2 स्तर। तो वो 3
स्तर क्या है? सबसे बड़ा आपका है नगर निगम। नगर निगम बड़े शहरों के लिए, नगर निगम के नीचे नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद, और सबसे नीचे नगर पंचायत। तो नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत लगभग हर जिलों में होते हैं। नगर निगम जो बड़े जिले हैं जिनकी जनसंख्या लगभग 10 लाख के ऊपर होती है, वहां पर इनका सृजन होता है। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है भारत में त्रिस्तरीय है, वो शहर के लिए भी और गांव के लिए भी। गांव की व्यवस्था अलग है, शहर की व्यवस्था अलग है। और ये जो संसद और विधान मंडल है, ये संसद पूरे देश के लिए है, इसमें शहर और गांव सभी शामिल है। विधान मंडल भी पूरे राज्य के लिए है, इसमें भी शहर और गांव शामिल है। बस इसके लिए अलग अलग व्यवस्था है, शहर की अलग, गांव की अलग। आपने देखा होगा जब आप शहर में जाएंगे, कहीं भी शहर में, तो वहां पर मुखिया नहीं होता, प्रधान नहीं होता, वहां पर मेयर होता है, नगर निगम का प्रमुख होता है। अब गांव में आप जाएंगे तो वहां मुखिया मिलेंगे, प्रधान मिलेंगे। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में अगर आई हो तो लाइक करिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। ग्रामीण हेतु